तो हेलो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं जगदलपुर से गुप्तेश्वर की ओर। यह जगदलपुर से लगभग 95.8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन हमने शॉर्टकट अपनाया। हमने तिरिया जंगल होते हुए गुप्तेश्वर का रास्ता तय किया। तो हम मॉर्निंग में निकले थे, तो हमें चाय तो पीना ही था, तो हमने थोड़ी देर चाय का मजा लिया। थोड़ी देर बात करने के पश्चात हमने अपनी टार्जन कार को देखा तो उसकी हालत भी बेहाल हो चुकी थी। नदी के इस पार कुछ दुकानें भी मौजूद थी, जिसमें कि चिवड़ा, चना और संतरे और केले भी पड़े हुए थे। जैसे ही वहाँ बड़े बड़े पत्थर और नदी दिखी तो सबके चेहरे पे खुशी नजर आई। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, उन पत्थरों के ऊपर बांस की रेलियां बनाई गई थी, जिसमें चढ़कर हम नदी के इस पार से उस पार जा सकते थे। जितना ज़्यादा चलते जा रहे थे, उतने बड़े बड़े पत्थरों में बांस की रेलियां दिखती ही जा रही थी। जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमने उन बांस की रेलियों को पार करते गए और आगे की ओर बढ़ते गए। बाकी का थोड़ा तो पता नहीं, लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा था, अगर गलती से यहाँ गिर गए तो सीधा स्वर्ग सिधार जाएंगे। बहुत समय से चलते चलते मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी और पानी का बहाव बहुत तेज। तो चलो, जैसे तैसे हमने आखिरी वाला बांस का ब्रिज पार किया और सीधा पहुँच गए उस साइड पे। जैसे ही हमने ब्रिज पार किया तो उस साइड में हमें हमारी महिला मित्र मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कंधों पर बिठाकर मंदिर तक लेके चलो, लेकिन हमारी मारी वाली बॉडी से उनको उठाकर लेके जाना इम्पॉसिबल था। तो मैंने उनको झूठी मोटी मोटिवेशन दे के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा ही लिया। जान बची तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर को पाए। वो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे जानवर लोग घूम रहे हैं। जानवर नहीं, बैल ये सूरज हम लोग भी आएंगे। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हमने आगे का रास्ता तय किया। कैसे लगा आपको? कौन सा जगह? ओडिशा गुप्तेश्वर था। ओडिशा के मतलब ना? छत्तीसगढ़ से पार करके आना होगा। ओडिशा में प्रवेश करके जो। हाँ। बहुत समय से चलने के पश्चात हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे। यहाँ पे ये नारियल दुकान वाला एक नारियल के 60 रुपए ले रहा था। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमें नारियल का पानी बहुत अच्छा लगा था। मंदिर के बाहर कई सारी दुकानें लगी हुई थी और खूब सारी नारियल की रेडियां भी लगी हुई थी। पूजा पाठ के सामान के साथ साथ खाने पीने की सामानें भी रखी हुई थी। और भाई कैसा है? हरी कौन है? ठीक ठाक। मंदिर के बाहर जूते चप्पल निकाल के हम गुप्तेश्वर मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तो उसी के साथ हमने भी घंटी घंटी बजा के मंदिर के ऊपर चढ़ना चालू कर दिया। आपने सोचा होगा गुप्तेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य हमें क्यों नहीं दिखाया। तो उसका एक मेन रीज़न था,
क्योंकि पंडित ने हमें वहाँ वीडियो शूट करने से मना किया था। मंदिर से निकलने के बाद हमने थोड़ी देर विराम किया और आगे अन्य गुफाओं में जाने का विचार करने लगे, जो कि इस गुफा के पीछे में स्थित थी। तो फिर हम अन्य गुफाओं में जाने के लिए निकल गए। के अंदर जाते साथ इतना बड़ा हॉल देख के हम चौंक गए, जिसमें कि नंदी जी विराजमान थे। गुफा में जितना अंदर जा रहे थे उतना गहरा लगते जा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम अंदर जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। जैसे तैसे हम लोग गिरते पड़ते फाइनली उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां गुफा का अंत होता है, जहां की शिव जी विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करके हम गुफा से वापस निकलने लगे। हम सभी गुफा से निकलने के पश्चात चावल, दाल, फूलगोभी, पनीर की सब्जी बनाना चालू किया। टेस्ट नहीं दिखाना है मेरे को। काम अच्छा, 2 चूल्हा तो है हमारे पास, तो 2 चूल्हा सलाद के लिए रखो और बाकी सब प्याज को दे देते। इन सब के बीच में मैंने फूलगोभी के बचे हुए पत्ते को गायों को दे दिया।
लकड़ी लाना पतला वाला ये किनारे का ये थोड़ा छोटा पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। वाह क्या मुस्कुराहट है। तुम रुको, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। इसके बाद हमें क्या मस्ती सूझी तो खाना वाना बनाने के बाद हमने अंताक्षरी खेलना चालू कर दी। यारी यारी कहाँ से आ गया? वीडियो बनाएंगे। गाना है ना, रिंगटोन भी है इसका। है गाना है। बबली तेरी मोबाइल मारे भाई बाप है ना। हाँ जो भी है। उन लोग कैसे आगे वाले पास हो गया। मां ये एम्पायर नहीं हो सकता। दोनों टीम में नहीं हो सकता ना ऐसा। आने लगा उस पे प्यार। चलो एक गाना गाएंगे। वो मैं तेरी हो। बहुत सारी मस्ती करने के बाद हमने हाथ और धो के खाना खाने बैठ गए अपने संगवारियों के साथ। कैसे नहीं पता। अरे लगा पानी सर को दो। अक्सर बहुत चलेंगे। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। हम लोग के खाने के बाद लड़कियां खाने बैठ गई। गुड गुड गुड। सर आप ये देखना चाहते हो कि खा के उठने के बाद इनके बीच थोड़ा सा नोक-झोंक हुआ शायद। उसके बाद थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिली। खाने के बाद मीठा खाना कितना लाजमी होता है वो तो आपको भी पता ही होगा। तो हमने खाने के बाद कुछ मीठा खाया। करने पर 10,000 धन्यवाद। किसके लिए? 10,000 अंदर 500 रुपए था कैमरा चालू करने के लिए। हाँ नीलू से इतने दूटन हाथ मनीला से डरा सतांग। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बर्तन धोने के बाद हर बार की तरह अंत में हमने बस्तर का फेमस झेला डांस का आनंद लिया।
गाना पे उतना ध्यान होना देना क्योंकि कॉपीराइट से बचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। यार सर सर ले सर भाई